अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी इसको इसलिए कहते हैं कि अल्फा से पहले 2 है। अगर अल्फा की डिनोमिनेटर में अल्फा बाय 2 आ जाए, यहाँ पर अगर अल्फा बाय 2 आ जाए तो इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। अगर 3 अल्फा आ जाए तो इसको ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि किस तरह प्रूव होते हैं। नंबर 1, sin 2 अल्फा बराबर है 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो आपके पास एक फार्मूला है sin अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। इस बीटा की जगह पर आप अल्फा लिखो, इस बीटा की जगह पर आप अल्फा लिखो, इस बीटा की जगह पर आप अल्फा लिखो। 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा sin 2 अल्फा, ये एक टर्म है sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये इसका शॉर्टली प्रूफ है। ये आप लेफ्ट साइड से राइट साइड भी प्रूव कर सकते हैं। ये sin 2 अल्फा आप इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा, फिर इस पर फार्मूला अप्लाई करो और इसको प्लस कर दो। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखो। इसमें फार्मूला नंबर 2 है cos 2 अल्फा, या आप इस तरह लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस अल्फा। इस पर आप फार्मूला अप्लाई करो, cos अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू sin अल्फा। अब भी सेम है तो पावर ऐड होंगे, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब cos 2 अल्फा मालूम हो गया, cos 2 अल्फा इसके बराबर है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसी तरह आप फार्मूला नंबर 3 को भी प्रूव कर सकते हैं, cos 2 अल्फा। तो इस फार्मूले में यहां पर डबल साइन है तो cos का वैल्यू लिखो, cos का वैल्यू है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और ये sin स्क्वायर अल्फा दोबारा लिखो, 1 माइनस 1 1 2 sin स्क्वायर अल्फा, 2 sin स्क्वायर अल्फा। cos का वैल्यू इस तरह हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इससे आप sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू निकालो, इसको राइट में शिफ्ट कर दो, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसी तरह आप sin स्क्वायर का वैल्यू निकालो, इससे sin स्क्वायर अल्फा, तो cos को राइट में शिफ्ट कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इसी तरह आप फार्मूले नंबर 4 को भी प्रूव कर सकते हैं, cos 2 अल्फा बराबर है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहां पर 2 डबल cos है तो sin का कीमत इस फार्मूले में sin लिखो, cos 2 अल्फा इक्वल cos स्क्वायर अल्फा माइनस, इस sin की जगह पर आप लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 1 cos स्क्वायर अल्फा, 1 cos स्क्वायर अल्फा, यह हमें देता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos स्क्वायर अल्फा। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद है हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला है sin अल्फा बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह है। आपको इल्म है, यहां पर आप ये फार्मूला 3 यूज करेंगे, cos 2 अल्फा बराबर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। इसमें sin है तो इसलिए हम cos 2 अल्फा लेते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के बराबर। ये फार्मूला इसलिए, ये माइनस है तो लेफ्ट में शिफ्ट करो, 1 माइनस, इसको राइट में शिफ्ट करो, cos 2 अल्फा। अब यहां पर अल्फा बाय 2 है, पहले आप 2 पर बोथ साइड डिवाइड करो, sin स्क्वायर अल्फा
1 minus cos 2 alpha divided by 2। अब यहां पर अल्फा बाई 2 है, तो दोनों साइड में अल्फा की जगह पर आप अल्फा बाई 2 लिखो। 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह पर आप अल्फा बाई 2 लिखो। इस अल्फा की जगह पर आप अल्फा बाई 2 लिखो, इस अल्फा की जगह पर आप, क्योंकि हम हाफ एंगल डिस्कस करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट ले लो, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, साइन अल्फा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला है, इसको याद करो। याद करने का तरीका क्या है, अगर साइन है तो यहां पर माइनस है, अगर cos है तो फिर यहां पर प्लस होगा, सिर्फ ये डिफरेंस है, इसमें याद करने का भी तरीका है। अब हम टेंजेंट अल्फा बाई 2 लिखते हैं, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 का मतलब है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड cos अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 बराबर है इसकी 1 माइनस cos अल्फा बाई 2, 1 प्लस cos अल्फा बाई 2। ये 2 के साथ कैंसिल करो और ये आप इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस cos अल्फा डिवाइड 1 प्लस cos अल्फा। तो टेंजेंट इसके बराबर है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, प्रूव दैट sin 2x by sin x minus cos 2x by cos x equals secant x। तो थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट हैंड साइड से अब राइट साइड लाना है, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ये फार्मूला है, sin x दोबारा लिखो, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x, ये इसके साथ खत्म करो, 2 cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x। इस cos का एलसीएम है क्या है, cos x है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, 2 माइनस 1 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x, ये 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय cos x और 1 बाय cos x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, ये सारे फार्मूले हैं, तो ये 1 के बराबर है, 1 बाय cos x, ये secant x के बराबर है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले फार्मूले को लर्न करो, sin 2x 2 sin x cos x के बराबर है बाय x और cos 2x इसके बराबर है, फिर इसमें कैलकुलेशन करो। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 10.2। एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं कि इसको मालूम करो sin 2 थीटा cos 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा, और टेंजेंट थीटा का वैल्यू गिवन है -1/π और थीटा बिलोंग सेकंड क्वार्टर।
थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। और टेंजेंट थीटा की कीमत ये आपको इल्म है, ये फार्मूला है, इसको याद करो। सेकंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट का कीमत क्या है, -1/5 है। यहां पर लिख लो, इसको सिंपल कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 = 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाय 25। अब बोथ साइड अंडर रूट ले लो, जिसके साथ कैंसिल हो गया। सेकंड थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 26/5। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड थीटा नेगेटिव है, तो इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं। इसके बाद ये सेकंड इसके बराबर है 1/cos थीटा, ये इसके बराबर है। टेक रेसिप्रोकल, आप इसका रेसिप्रोकल ले लो। cos थीटा रेसिप्रोकल का मतलब है x/y का रेसिप्रोकल y/x है, तो इसको उल्टा करो, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। -5 डिवाइड बाय अंडर रूट 26, ये cos थीटा का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं। sin थीटा को इल्म है कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा का कीमत है -5/√26 स्क्वायर। इसको सिंपल करो, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। 26 1 था 26 माइनस 1/26, ये sin स्क्वायर थीटा का कीमत है। दोनों साइड अंडर रूट ले लो, क्योंकि sin थीटा का कीमत निकालना है। sin थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 है 26, इस तरह ले लो। अब sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब हम sin 2 थीटा निकालते हैं। sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। 2 sin थीटा का कीमत ये है, इसके नीचे 1 है, और cos थीटा का कीमत है -5 डिवाइड बाय अंडर रूट 26। इसको मल्टीप्लाई करो, -10, बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड होगी। अंडर रूट 26 का स्क्वायर, यहां पर 1 1 मौजूद है, इसको सैंपल करो, -10 डिवाइडेड बाय 26, ये दोनों 2 पर सैंपल होते हैं, -5/13। दिस इज योर आंसर। इसके बाद हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर है, इसमें जो सेकंड पार्ट है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का कीमत है -5/√26 का स्क्वायर, और sin थीटा का कीमत ये है 1/√26 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या है, 25/√, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया 26, -1/26। 25 से 1 माइनस कर दो और इन दोनों का एलसीएम ले लो, 24 डिवाइड बाय 26। अब ये दोनों 2 पर सैंपल होते हैं, 12/13 ये इसका आंसर है। अब हम टेंजेंट की तरफ जाते हैं। अगर फार्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले लर्न करो, इस पर प्रैक्टिस करो। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 2 थीटा बराबर है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। sin 2 थीटा का वैल्यू क्या है, हमने मालूम किया था इससे पहले। sin 2 थीटा का वैल्यू था
माइनस 5 डिवाइड बाई 13 और cos 2 थीटा का वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 13। इसको सिंपल करो, माइनस 5 डिवाइड बाई 12, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, cos थीटा माइनस 3/7। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। थीटा बिलोंग Q3 मीन थर्ड क्वाड्रेंट। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। थीटा यहां पर बिलोंग करता है। तो यहां से यहां तक एंगल 90 है, यहां तक 180 और यहां तक 270 है, 270 है। आपसे पूछ रहे हैं कि आप मालूम कर दो sin थीटा बाई 2। तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है। हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला क्या है? प्लस माइनस √1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर हम प्लस साइन लेते हैं या माइनस साइन, तो देखो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं और यहां से यहां तक कितना है? 270 है। यानी थीटा परस करिए आप 270 ले, यहां पर थीटा बाई 2 है तो दोनों साइड 2 पर डिवाइड करो, 135 डिग्री। 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है और सेकंड में साइन क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव है। ए इस टीसी रूल के मुताबिक, यानी इसमें ऐसा आता है, इसमें साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल कोसेकंड पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव, तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। 1 माइनस cos थीटा का कीमत है माइनस 3/7 डिवाइड बाई 2। यहां पर प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7 प्लस 3 10/7। ये डिवाइड क्रॉस में चेंज कर दो, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर शिफ्ट करने से ये रेसिप्रोकल होगा। अब इसको सिंपल करो, √5/7, आप दोनों पर अंडर रूट ले सकते हैं। ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूज डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी, अब इसको मालूम करो। cos 2π/3 आपको इल्म है cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको इल्म है cos 2 थीटा इसके बराबर है, तो थीटा की जगह पर आप लिखो π/3, cos π/3 का स्क्वायर माइनस sin π/3 का स्क्वायर। अब π/3 का मतलब है 180/360 और cos 60 sin 30 का 60 का एक वैल्यू है। cos 60 मीन cos π/3, sin 30 और cos 60 का एक कीमत 1/2। इसी तरह sin π/3, sin 60, sin 30 और cos 60 का एक कीमत है 1/2। cos 30 और sin 60 का एक कीमत है √3/2। तो ये इसका वैल्यू है, आप बाय कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। cos π/3 बराबर है 1/2 स्क्वायर माइनस sin π/3 बराबर है √3/2 स्क्वायर। अब इसको सिंपल करो, 1/4
रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3/4, दोनों का एलसीएम ले लो, माइनस 2/4, इससे हासिल होता है माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में पहला पार्ट है, अब इसको प्रूव कर दो। सेकंड पार्ट है सिलेबस में, टेंजेंट θ/2 प्लस कोटेंजेंट θ/2 इक्वल 2/sin θ। तो आपको इल्म है कि टेंजेंट थीटा बराबर है sin थीटा बाय cos थीटा और कोटेंजेंट थीटा बराबर है cos थीटा बाय sin थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो, टेंजेंट θ/2 प्लस कोटेंजेंट θ/2। टेंजेंट थीटा बराबर है sin θ/2 बाय cos θ/2 और कोटेंजेंट बराबर है cos θ/2 डिवाइड sin θ/2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, sin θ/2 इनटू cos थीटा। एलसीएम का मतलब है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 है और नॉन कॉमन फैक्टर ये दोनों है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2। अब आपको इल्म है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और ये 1 के बराबर है। अगर यहां पर 2 आ जाए तो फिर भी ये 1 के बराबर है। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 डिवाइड sin θ/2 इनटू cos θ/2। अब राइट साइड में 2 है तो आप ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2। ये ऊपर वाला 2 आप इस तरह लिखो और इसकी जगह पर आप sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट हैंड साइड है। तो किस तरह आप इसको लिख सकते हैं? तरीका ये है कि sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। अगर आप यहां पर 2 लिख दे तो राइट साइड में भी 2 लिखना है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब sin थीटा इक्वल है 2 sin θ/2 इनटू cos θ/2। तो इसकी जगह पर आप sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका शॉर्ट प्रूफ। तो लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड को हासिल किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड नंबर पार्ट है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? cos 2 थीटा को इल्म है cos 2 थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा इसकी भी बराबर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म बनाने के लिए ये माइनस है तो इससे आप लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल ये पॉजिटिव है राइट में शिफ्ट कर दो cos 2 थीटा। अब इसकी जगह पर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा।
2 sin स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ कैंसिल करो, cos बाय sin कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड है। ये फार्मूले है, इस एक्सरसाइज में सारे फार्मूले हैं। अब इस पर प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस ये मुश्किल है थोड़ा। अब इसमें हम 4 नंबर पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 4। Cosecant 2 theta minus cotangent 2 theta equal tangent 2। तो इसकी जगह पर लेफ्ट हैंड साइड ले लो और इससे राइट साइड हासिल करो। इसकी जगह पर हम देख सकते हैं sin 2 थीटा और कोटेंजेंट थीटा बराबर है cos 2 थीटा डिवाइड बाय sin 2 थीटा। 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लो, sin 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज किया कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर है 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये भी फार्मूला है sin 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये इसके साथ कैंसिल करो, एक sin इसके साथ कैंसिल करो, एक sin रह गया sin थीटा बाय cos थीटा, वो बराबर है tan थीटा। ये राइट हैंड साइड है, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 7 में 7 नंबर पार्ट है, cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल 2 प्लस sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड प्रूव करना है, तो आपके पास फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये बराबर है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब ये फार्मूला इस पर अप्लाई करो, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में ये दोबारा लिखो cos थीटा माइनस sin थीटा। ये कैंसिल करो, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के करीब लिखो, या sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के करीब लिखो, और आप इस तरह लिख सकते हैं sin थीटा पहले लिखो और cos थीटा बाद में लिखो। अब ये 1 के बराबर है, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। अब राइट साइड में 2 है, तो आप 2 मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, और डिवाइड भी करो, 2 1 जा 2 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 दोबारा लिखो, और ये फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो इस एक्सरसाइज में फार्मूले हैं, आप पहले फार्मूले को लर्न करो। डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी है, हाफ एंगल आइडेंटिटी भी है। तो इस सारे फार्मूले पर आप प्रैक्टिस करो और फिर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो, इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।